All right. Second Samuel, the sequel to First Samuel, is the history of David's reign as king, first over Judah in the south, and then over the whole nation, including Israel in the north. It is a vivid account of how David, in order to extend his kingdom and consolidate his position, had to struggle with enemies within the nation as well as with foreign powers. David is shown to be a man of deep faith and devotion to God, and one who was able to win the loyalty of his people. Yet he is also shown as being sometimes ruthless and willing to commit terrible sins to serve his own desires and ambitions. But when he is confronted with his sins by Jehovah's prophet Nathan, he confessed them and accept the punishment that God sends. The life and achievement of David impressed the people of Israel so much that in later times of national distress, when they longed for another king, it was for one who would be a son of David, that is, a descendant of David who would be like him. Alright. शमूएल की दूसरी पुस्तक शमूएल की पहली पुस्तक का शेष भाग है। ये राजा के रूप में दाऊद की शासन काल अर्थात पहले दक्षिण में यहूदा पर राज्य और तब उत्तर में इस्राएल सहित संपूर्ण जाति पर राज्य का इतिहास है। ये इस बात का सजीव चित्रण करता है कि दाऊद को अपने राज्य का विस्तार करने और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए देश के भीतरी और बाहरी शत्रुओं से किस प्रकार संघर्ष करना पड़ा था। दाऊद को परमेश्वर में दृढ़ विश्वास रखने वाले और उसकी उपासना करने वाले व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जो अपने लोगों की स्वामी भक्ति प्राप्त करने में सफल रहा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी उसका चित्रण किया गया है जो अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए कभी कभी निष्ठुर बन जाता और भयंकर पाप तक करने को तैयार रहता है। परंतु जब परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता नातान के माध्यम से उसका सामना अपने पाप से होता है, तो वो अपराध स्वीकार कर लेता और परमेश्वर द्वारा दिए गए दंड को सहने के लिए तैयार हो जाता है। दाऊद के जीवन और उपलब्धियों ने इस्राएलियों लोगों को बहुत अधिक प्रभावित किया था। बाद के दिनों में राष्ट्रीय विपत्ति के समय जब भी वे किसी अन्य राजा की लालसा करते थे, तो वे उसे दाऊद के पुत्र के रूप में ही देखते थे, अर्थात दाऊद का एक वंशज जो उसके समान होगा। ऑलराइट,